एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ और फिलहाल मैं अपना डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर किया था और मैं अब सिर्फ डीएसएसबी की ही तैयारी कर रही हूँ। मैंने केवीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया था। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बावजूद आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि एक 21-22 साल की एज में शादी होना, उसके बावजूद घर की प्रॉब्लम्स, किसी का सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में CHSL CGL और अदर एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। क्योंकि क्या होता है कि समस्याएं हम लड़कियों में नहीं होती हैं, समस्याएं लड़कों के सामने भी आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हिम्मत नहीं हारी कोई, उनको उनका फेस किया है। उन समस्याओं को फेस करने के बावजूद इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो मैं किसी और की बात नहीं करती, ये मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने देखी है या फेस की हुई होती है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी घबरा कर उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन चीज़ों को क्या है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपने आप को हारने नहीं देना है, हमें आगे चलते रहना है। अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि डीएसएसबी की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को अच्छे डिटेल से बता रखा, तो आप वहां जाके देख लीजिए कि आप टीजीटी के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और पीआरटी के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। और अगर अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप टीजीटी जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, या अदरवाइज बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब में जैसे है कि ज़्यादा तो मैथ्स का होता है, तो मैथ्स आदित्य रंजन सर है, तो मैं उनकी क्लासें लेती हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अदरवाइज आप कोई भी किसी की क्लास ले सकते हो, मैथ्स के लिए आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आप खुद का अपना कंटेंट तैयार कीजिए, आपके खुद के नोट्स बनाकर पढ़ना, अदरवाइज आप मत पढ़ना, और टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी आप लोग कीजिए। और अगर आप लोगों को डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CHSL क्लियर किया था, CGL भी क्लियर किया है, और इस बार भी CGL क्लियर हुआ है, उनका मेंस भी क्लियर हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी शादी 21-22 साल की एज में हो गई थी, उसके बावजूद क्या होता है, घर वाले तब तक ही साथ होते हैं जब तक शादी नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि हर घर की यही कहानी होती है कि जब लड़का अच्छा हो तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, और अगर माँ बाप अच्छे हो तो बच्चा अगर जॉब लग जाती है तो वो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और वो माँ बाप की कदर बिल्कुल नहीं करता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। क्योंकि जब मेरी शादी हो गई उसके बावजूद क्या हुआ कि घर वालों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट इनको नहीं किया था, और इनको काफ़ी टेंशन भी थी कि मैं अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी और मेरी तो पढ़ाई भी नहीं हुई है, क्योंकि उस टाइम कॉलेज ही चल रहा था इनका और मेरा भी कॉलेज ही था। लेकिन ये बहुत मतलब ऐसा सोच रहे थे कि क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई शुरू की घर में रहते हुए, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी हो गया था। तो उन सारी समस्याओं को लेकर, क्योंकि घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, और जब फैमिली बढ़ती है तो बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इनको काफ़ी टेंशन होने लग गई थी कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। लेकिन फिर भी इन समस्याओं से जूझने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी हेल्प के खुद अपने सेल्फ स्टडी से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CHSL क्लियर किया है, और उसी की जॉब में वो कर रहे हैं आप फिलहाल। और उसके बाद इन्होंने CGL का एग्ज़ाम दिया था, तो CGL भी इन्होंने क्लियर किया है, और इस बार भी CGL क्लियर हुआ है। पिछली बार भी इनका CGL क्लियर हो गया था, लेकिन दिल्ली में जॉब नहीं मिलने के कारण इन्होंने नेक्स्ट तैयारी की है। और इस बार भी देखो इनको मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना CHSL और CGL दोनों क्लियर किए हैं, और आगे की तैयारी वो फिर से कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो हम लोगों से तो क्या है कि कई बार एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो पाता, एक बार क्या है कि हम 10 बार कोशिश कर लेते तो उसके बाद भी नहीं होता है। बिना किसी समस्या के हम अकेले अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी नहीं हो पाता है। लेकिन इन्होंने अपनी इन सब चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी अपना सब कुछ क्लियर किया है। तो इनको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि क्या हमसे ज़्यादा मतलब इनकी से ज़्यादा समस्या क्या मेरे अंदर है, तो बिल्कुल नहीं है।
इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। तो मैं उनसे मोटिवेट होकर ही अपनी स्टडी कर रही हूँ। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है और आप अपनी तैयारी आगे की कीजिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि ये समस्याएं हम लड़कियों में नहीं होती, लड़कों में भी होती है। तो अगर आप इन समस्याओं को फेस कर जाओगे, क्योंकि दुनियादारी ऐसी है, दुनिया में आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता, आपकी सफलता को कोई नहीं देख पाएगा। आप अपनी सफलता पाइए, आप आगे बढ़िए, आप अपनी मंजिल तक पहुँचिए। आपको अगर मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इज्जत तभी होती है जब आप कुछ अच्छा करते हो, क्योंकि उसके पहले आपकी कोई इज्जत नहीं होती, आपको कोई नहीं पूछता। अगर जिस दिन आपने कुछ कामयाबी हासिल कर ली, तो वो लोग भी आपके साथ हो जाएंगे जो कभी आपकी मतलब कभी आपके साथ थे ही नहीं, वो भी आपकी तारीफ़ करना, आपसे सपोर्ट लेना। बहुत सारे लोग हैं जो आपके आगे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद को करनी है, खुद को ही मोटिवेट रखना है, खुद को हिम्मत दिलानी है, किसी और के भरोसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं बैठना है। तो यही इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को यही मतलब सूचना मतलब देना चाहती हूँ, संकेत देना चाहती हूँ, आप लोग करो अपनी तैयारी। क्योंकि मैं उन मेरी सिस्टरों के लिए तो ज़रूर बोलना चाहती हूँ जो घर में रहती है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाती, सोचती है कि हमारे पास तो इतनी सारी समस्याएं हैं लेकिन हम हमारी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप कितने घंटे भी पढ़ो, जितना घंटा आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा। आप किसी और की कॉपी मत कीजिए कि वो तो 8 घंटा पढ़ रहा है तो मुझे भी 8 घंटा पढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। आपको जितना टाइम मिले आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उसी में आप सेटिस्फाई रहेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा और आप चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। और टीचिंग के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है, क्योंकि डीएसएसबी की वैकेंसी इस मंथ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं इसीलिए आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में अब आप लोगों को यही बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।